तारांकन कहानी का शीर्षक तू ही है। पहला दिन था कॉलेज का। नई नई उम्मीदें, नए चेहरे और एक नई शुरुआत। साक्षी लखनऊ से आई थी, एक छोटे से शहर की सीधी सादी लड़की। और आरव दिल्ली का स्टाइलिश और बेपरवाह लड़का, जिसे पढ़ाई से ज्यादा दिलचस्पी क्रिकेट और दोस्तों में थी। पहली बार जब दोनों मिले, क्लासरूम में ही हुआ था टकराव। तुम्हारी वजह से मेरी सीट छूट गई, साक्षी ने गुस्से से कहा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या हुआ मैडम, अगली बार टाइम पर आ जाया करो। साक्षी को गुस्सा आया लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। यही थी उनकी पहली मुलाकात, तकरार से भरी। तारांकन दूसरा महीना। दोस्ती की शुरुआत। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे की आदत सी लगने लगी। ग्रुप प्रोजेक्ट्स, कैंटीन की चाय और लाइब्रेरी की खामोशी में न जाने कब दोनों के बीच दोस्ती पनपने लगी। साक्षी को आरव की बेफिक्री अच्छी लगने लगी और आरव को साक्षी की मासूमियत भा गई। एक दिन कैंटीन में बैठकर आरव ने कहा, तुम्हारी आंखों में कुछ है। साक्षी शर्मा गई। अच्छा, क्या है? सच बोलूं तो मुझे अच्छा लगता है जब तुम गुस्सा होती हो। उस पल कुछ तो बदल गया था। तारांकन छठा महीना। इकरार कॉलेज में फेस्ट का वक्त था। चारों तरफ रंग बिरंगी पोस्टर, म्यूजिक और परफॉर्मेंस की तैयारी चल रही थी। साक्षी डांस टीम में थी और आरव फोटोग्राफी क्लब में। उन्होंने एक दूसरे को देखा। साक्षी मंच पर नाच रही थी और आरव कैमरे के पीछे से हर पल को कैद कर रहा था। फेस्ट की रात, फेरी लाइट्स के नीचे, साक्षी ने पूछा, कभी सीरियस हुए हो किसी के लिए? आरव थोड़ा रुका, फिर बोला, हाँ, हो रहा हूँ। शायद तुम्हारे लिए। साक्षी की आंखों में चमक थी और होठों पर मुस्कान। मैं भी, उसने धीमे से कहा। तारांकन नौवां महीना। दूरियां और गलतफहमियां। प्यार आसान नहीं होता, खासकर जब दोस्ती से शुरू हो। आरव को क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए बाहर जाना पड़ा और साक्षी को उसके बदलते व्यवहार में फर्क महसूस होने लगा। फोन कॉल्स कम हो गए, रिप्लाई लेट आने लगे। तुम्हें अब मेरी परवाह नहीं, साक्षी ने कहा। मैं बहुत बिजी हूँ यार, ये समझने की कोशिश करो। आरव चिढ़ गया। बात बढ़ती गई और एक दिन दोनों ने बात करना बंद कर दिया। तारांकन 11वां महीना। ब्रेकअप। दोनों अब एक दूसरे से दूर रहने लगे। साक्षी रोती थी लेकिन किसी को नहीं बताती। आरव बाहर से हंसता लेकिन अंदर से खाली हो गया था। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में आरव ने साक्षी को किसी और के साथ हंसते हुए देखा। वो जला लेकिन कुछ कहा नहीं। रात को उसने साक्षी को मैसेज किया, अब तुम खुश हो? साक्षी ने जवाब नहीं दिया। तारांकन 12वां महीना। अहसास। तारांकन दोनों ने एक दूसरे को खोकर जाना कि जो था वो खास था। आरव को समझ आया कि साक्षी कोई ऑप्शन नहीं, उसकी जरूरत थी। और साक्षी को ये कि गुस्से में चुप रहना सबसे बड़ा नुकसान था। कॉलेज का आखिरी दिन आ गया। स्टेज पर प्रिंसिपल बोल रहे थे और नीचे बैठा आरव बस साक्षी को देख रहा था। जैसे ही साक्षी जाने लगी, उसने पीछे से आवाज दी, रुको। साक्षी पलटी। आरव सबके सामने गया और बोला, मैंने बहुत कुछ खो दिया, लेकिन सबसे ज्यादा तुम्हें। अगर अब भी मौका दो तो फिर से शुरुआत करना चाहता हूँ। साक्षी की आंखें भर आईं। एक शर्त पर, उसने कहा, हर लड़ाई के बाद पहले तुम मनाओगे। आरव हंसा, डील पक्की। तारांकन एपिलॉग। 3 साल बाद आरव और साक्षी अब साथ हैं। एक छोटी सी फ्लैट में, चाय के कप के साथ, कॉलेज की यादों को दोहराते हुए। याद है जब तुमने कहा था, मेरी आंखों में कुछ है? साक्षी मुस्कुराई। आरव बोला, हाँ, अब भी है, वो चमक जो मुझे फिर से जीना सिखाती है।